सो गाइस, अगर आपने रेगुलरली इस चैनल पर रिलायंस पावर लिमिटेड के पिछले 2 से 3 वीडियोस भी देखे तो आपको पता होगा कि 44 इस समय हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ है और यहां पर सस्टेन करना ब्रेकआउट के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ब्रेकआउट के साथ सस्टेन करने का मतलब क्या है, आप चैनल पर कोई भी वीडियो उठा करके देख लो, आपको बहुत सी चीजें वहां पर समझ में आ जाएंगी। अब एक सवाल आप सभी का था कि भाई जब तेरे ओपिनियन हमें लेने नहीं है तो तेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या है, इस तरह की बहुत से कमेंट्स आप लोगों के थे। अब इस पर देखो, मैं आपको कितनी बार जवाब दूं। जितने चैनल पर नए व्यूअर आते हैं अच्छी बात है, सब्सक्राइब आप लोग करके जाओ, क्योंकि अगर नहीं करते बहुत सी चीजें आप मिस कर जाते हो। लेकिन वो कैसे? जब मैं आपको कहता हूं कि आप अपना रिसर्च भी करो, इसका मतलब ये है कि भैया नॉलेज लो। एक्सपीरियंस अगर गेन कर रहे हो, नॉलेज नहीं ले रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं अगर अपना ओपिनियन दूं आपको तो भैया मैं सीख करके नहीं आया था किसी से, और ना ही मैंने कहीं सीखा कुछ। ठीक है, मैंने सब चीजें अपने एक्सपीरियंस के साथ गेन करी हैं। यस, मैं भी आप लोगों की तरह कभी एक टाइम पर यूट्यूब पे लोगों की वीडियोस देखता था, कभी एक टाइम पर। लेकिन उन सब से मैंने एक चीज सीखी कि भैया अपना रिसर्च करो, तभी जाकर के कुछ होगा। क्योंकि अगर दूसरों के ओपिनियन को अपना डिसीजन बनाओगे तो फ्लॉप होगे बहुत बुरा, और फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको क्या कहोगे फिर बाद में नुकसान होने के बाद, या प्रॉफिट होगा तो आप वापस आओगे भी नहीं कभी। लेकिन नुकसान गलती से अगर हो गया तो वो आपके लिए बहुत बड़ा गुनहगार हो जाएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी सुननी है तो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी कि क्यों ये चैनल एग्जिस्ट करता है। मैं क्यों आपको बोलता हूं कि भाई किसी के भी ओपिनियन मत देखो, फिर चाहे वो मार्केट एक्सपर्ट्स ही क्यों ना हो, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज वगैरह वगैरह। किसी की मत सुनो। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर 2 वीडियोस मैंने दे रखी है, प्लीज जाकर के देखना भैया, जिंदगी भर का ज्ञान मिल जाएगा। सच कह रहा हूं, मजाक की बात नहीं है। दिल पर लगेगी बट क्या कर सकते हैं। नए व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जब भी आते हैं ना, उनका यही रहता है कि भाई तू बोल क्या रहा है, तू चाहता क्या है, तू क्या है, तू ये। बाकी देखो यार, आपकी अपनी मर्जी है, बड़े हो सबके सब, आप समझदार हो, मैं समझता हूं। ठीक है, रिलायंस पावर की सब्सिडरी ने रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर, जो कि भूटान की एक कंपनी के साथ में है, उसके साथ अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा कि एसजेवीएन और एनएचपीसी भी भूटान और नेपाल के साथ काफी सारे जॉइंट वेंचर्स कर रहा है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है। और रिलायंस पावर लिमिटेड भी भूटान की कंपनी, जिसका नाम आपको यहां पर मिल जाएगा, पहले तो सब्सिडरी देख लो, जीडीएल रिलायंस सोलर पीटी लिमिटेड, ये है आपकी सब्सिडरी। दी एंटिटी नेम जो कि आपके रिलायंस पावर के, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 24 जुलाई 2025 में। ठीक है, तो ये कंपनीज आपकी है जिनके साथ जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा ग्रीन डिजिटल ऑपरेटिंग अंडर दी गैलेफो माइंडफुलनेस सिटी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, अगर आप चाहो तो इसको यहां पर रीड कर सकते हो, वरना ज्यादा नहीं है रीड करने के लिए। सिंपल सा बस यही समझो कि कंपनी ने जो अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर किया, जिस पर अभी फिर से सवाल उठ चुका है, जो फ्रॉड केस अभी चल रहा है 17,000 करोड़ के आसपास का, उस पर यह भी सवाल आया कि भैया रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा ने अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कैसे कर दिया, वो दूसरा मैटर है। लेकिन डेट फ्री डिक्लेयर करने के साथ कंपनी अगर बिजनेस लेकर के आ रही है तो ये अच्छी बात है। तो सिंपल सा ये कहना है यहां पर इस अपडेट का यही है कि अगर कंपनी की सब्सिडरीज भी बिजनेस लेकर के आ रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी की, यानी कि रिलायंस पावर लिमिटेड की अदर इनकम पर आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये चीज यहां पर है, इसको कंपनी ने क्लैरिफाई भी किया। जो एक्विजिशन यहां पर है, आरईपीएल सब्सक्राइब 2,25,000 यूएसडी 100 शेयर्स ऑन 24/7/2025। जीआरएसपीएल 50-50 50:50 के रेशियो से जॉइंट वेंचर 50-50 का जॉइंट वेंचर यहां पर इन भूटान, इनडायरेक्ट 25% स्टेक का है। तो ये अपडेट आपने यहां पर अभी देख ली है। इसके अलावा अनिल अंबानी जी की एक और मांग यहां पर आ चुकी है। अनिल अंबानी एंड ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जो इनका पूरा मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से एक मांग और आ गई है कि एसबीआई से इन्होंने मांग करी है कि जो इनके ऊपर फ्रॉड का टैग लगा है, जैसे इनकी सब्सिडरीज के ऊपर या इनके ऊपर, उसको भैया हटाया जाए। अब भैया फ्रॉड का टैग लग चुका है पहले एक्विजिशंस पे, यानी कि अभी मामला सेटल नहीं हुआ है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशंस में चीजें निकल रही हैं उनको लेकर के फ्रॉड का टैग जो यहां पर लगा दिया है, उसको हटाने की मांग यहां पर की गई है। अब बढ़ते हैं आगे, और अगली अपडेट भी हमारे पास कुछ है नहीं। अब आते हैं प्राइसेस पे। देखो, आपको जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि अगर आप पिछले 3 से 4 वीडियोस भी गलती से चैनल पर देख रहे हो
तो आपको पता है कि 44 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका है। आज ओपनिंग 43.50, हाई 44.98, 43.50 का आपका लो। और अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग देखोगे यानी कि लास्ट सेशन कल के दिन की, तो आपको यहां नजर आएगा 43.28 का प्रीवियस क्लोज। यानी कल भी 44 पर आने की कोशिश लगी रही, लेकिन क्योंकि वो रेजिस्टेंस बन चुका है तो वहां पर टिक नहीं पा रहा है। अभी भी स्टॉक आपका बीई कैटेगरी में, जो कि आपको प्रोहिबिट करता है इंट्राडे ट्रेडिंग और बीटीएससी जैसी चीजों के लिए। अब आते हैं आपके चार्ट्स पे। अब आप फिर कहोगे कि भाई चार्ट पर जब तेरा ओपिनियन लेना ही नहीं है तो ये सब बताने का तेरा मतलब क्या है? सिंपल सी बात है भैया, फिर चाहे वो 62 हो, 72 हो, 52 हो, या फिर ये आपका 44 हो या 36 हो, अगर आप 2024 से मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है मैंने आपके साथ एक एक लेवल पूरी कोशिश रहती है एक्यूरेसी के साथ आपके सामने रखूं। फिर चाहे 2023 और 14, 2013 और 14 के पैटर्न्स डिस्कस करना हो आपके सामने 72 और 62 के साथ, फिर चाहे 2024 के पैटर्न डिस्कस करना हो 52 और 44 के साथ और 36 के साथ, एक एक लेवल आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ दिया जाता है। बट वो डिसीजन आपका है, आपको क्या ओपिनियन और क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो अभी जो आपकी कंडीशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 44 पर टिकी हुई है। 44 इस समय आपका रेजिस्टेंस है। और अगर आप 2024 के पैटर्न पे जाओगे तो 44 1 2 3 4 बार आपको रेजिस्टेंस बनाता देखने को मिला है। इस समय 44.64 के ऊपर स्टॉक काम कर रहा है। और अगर आप पिछले 5 से 6 सेशन देखोगे यहां पर पूरा अगस्त का महीना भी आपको सिर्फ एक बार 44 के ऊपर का ब्रेकआउट मिला है, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। रीजन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न जैसी कंडीशन कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है। सो अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है और 44 के ऊपर सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं बनता, यानी कि ब्रेकआउट बने और क्लोजिंग भी 44 के ऊपर दे, तब कंडीशन आपकी डिटोरिएट होती है, यानी कि तब आपकी गिरावट आती है। तो कल के सेशन में जैसे आपको यहां पर नजर आया, ये रेड कैंडल आपको 44 के ऊपर सस्टेन होती देखने को नहीं मिली। आपको दिख गया भैया 44 के ऊपर तो आया बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करा। आज की कंडीशन अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है और कमिंग सेशंस के अंदर लगातार 44 के ऊपर के लेवल्स आपको बनते देखने को मिलते हैं, तब हम कहते हैं कि ये आपका ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती तो अगर आप यहां पर आओगे, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम आपका, ठीक है, ये आपका 30 मिनट टाइम फ्रेम है। और अगर आप यहां देखोगे 6 अगस्त से लेकर के आज की डेट तक आपका 44 पर बार बार सेलिंग आ रही है। और अगर आप आज की कैंडल्स भी देखोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 44 के ऊपर टिका तो है, लेकिन कैंडल में ऊपर की टेल आपको लंबी नजर आ रही है, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। तो 44 के ऊपर अगर आपको सस्टेन करना है, अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए, तब आपको चाहिए होता है कि एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट बने, सस्टेनेबल कैंडल बने दिन के आखिर के अंदर, ताकि फर्दर ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी बन सके। तो इस चैनल का अगर आप पहली बार आए हो, 5 साल हो गए हैं चैनल को काम करते हुए, और चैनल इसी तरह से काम करता है पॉसिबिलिटीज पर, ताकि आप अपना रिसर्च भी करो और आपके पास एक अच्छे डिसीजन हो कि इन पॉसिबिलिटीज पर हम किस तरह से आगे चल सकते हैं। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।